अमित मालवीय जी, एक ट्वीट आपने किया है और आप इसमें यह भी कह रहे हैं कि देश को बांटा जा रहा है। सवाल उठा रहे हैं कि इसमें अल्पसंख्यकों को रियायत दी जाती है। आप ये मैसेज किसे देना चाहते हैं? ये किसी की बात का रिएक्शन है या फिर आपने खुद से इसे ट्वीट किया? ये कैसा मैसेज है? ये कल से देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र के आघाड़ी सरकार के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा घरों में पढ़नी चाहिए। पिछले कई दशकों से हमारे देश में नमाज हर शुक्रवार को सड़क पर पढ़ी जाती है। लाखों लोगों को इसकी वजह से असुविधा होती है। दिन में 5 बार अजान बजता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। तब तो किसी भी तथाकथित सेक्युलरवादी नेता ने ये नहीं कहा कि नमाज घर में पढ़नी चाहिए या अजान नहीं बजने चाहिए। तो ये सारी हिदायतें सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों? जब इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो गया, उसके बाद भी माइनॉरिटीज को उनके धर्म के नाम पर इस प्रकार के कंसेशन, इस प्रकार की रियायतें देते रहना कितना ठीक है? यह हमारे देश के अस्तित्व पे प्रहार है और इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसी विवादों को लेकर देश और समाज बढ़ता रहेगा। अमित मालवीय, कल आपने मुंबई हाईकोर्ट का जब रवि राणा और नवनीत राणा मुंबई हाईकोर्ट अपने एफआईआर क्वेश्चन के लिए गए तो वहां पर जो टिप्पणी हुई वो भी सुनी होगी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना ठीक नहीं है, ये किसी की प्राइवेसी का ब्रीच है। देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन गलत व्यक्ति से। ये सवाल आपको उन जज साहब से करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या नमाज पर भी उनकी ऐसी ही टिप्पणी लागू होती है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मुंबई हाईकोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की वो गलत है? सही क्या है, गलत क्या है, वो देश की जनता तय करेगी। लेकिन जब महाराष्ट्र की सरकार नासिक में एक ऑर्डर जारी करती है कि आजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और कोई धर्म उच्चारण नहीं होगा, तो इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। क्यों इस धर्म के लोगों को वो बार बार नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है? क्यों हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र में? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन अमित मालवीय, आपकी पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, इन राज्यों में भी तो सार्वजनिक रूप से अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, आपने तो रोक नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के कानून का पूरा पालना हो रही है। आज खबर आई है कि सभी डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को बताया गया है कि लाउड स्पीकर उतारे जाएं। हमारी जहां जहां सरकारें होती हैं, हम कानून का पालन करते हैं। अमित मालवीय, एक बात बताइए, आप लगातार महाराष्ट्र में सरकार को घेर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। नवनीत राणा मामले पर पुरजोर तरीके से आपने विरोध किया, उनकी गिरफ्तारी का भी, और ये भी कहा कि हनुमान चालीसा कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। इसे ऐसे भी देखा जा रहा है और आरोप आप लोगों पर यह भी लग रहे हैं कि दरअसल ये एक बहाना है और आप अपनी राजनीति को महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाकर बढ़ाना चाह रहे हैं। आप हमारी राजनीति को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। मुझे बताइए कि क्या नवनीत राणा और उनके पति ने जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही, क्या वो अपने घर से भी निकले? जब वो घर से निकले ही नहीं, जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी ही नहीं, तो भी उन पर देशद्रोह मुकदमा क्यों लगाया गया? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा व्यक्त करना देशद्रोह है? क्या हिंदुस्तान में हिंदू हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? सवाल ये उठता है। राजनीति का जहां तक विषय है, अगर कुछ गलत होगा, किसी के साथ भी होगा, तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम खड़े होकर इस बात को पुरजोर उठाएं। तो अमित मालवीय, आप ये कह रहे हैं कि जो कल हाईकोर्ट में हुआ, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो, हनुमान चालीसा को ये कह रहे हैं कि घर में पढ़ो, वो गलत है, अजान के लिए कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए क्यों कहना चाहिए? अजान के वक्त आपकी आवाज को क्या हो जाता है? मुंह में दही क्यों जम जाती है? सड़कों पे जब नमाज पढ़ी जाती है तो आप उसके लिए बंदोबस्त लगाते हैं, पुलिस और प्रशासन लगाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप देशद्रोह का मुकदमा लगाते हैं। ये दोहरा आचरण क्यों? सवाल ये है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।